सिस्टर सही समय पर आई हैं। और सब लोग हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे कि इस बार हमारी बहन को परमेश्वर भारी मतों से विजयी बनाए। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जब परमेश्वर पिता ये शांति महोत्सव लखनऊ मनाया जा रहा है प्रभु जी, जब परमेश्वर पिता कोरोना की तीसरी लहर के लिए जो आने वाली है प्रभु, उसको उसी वक्त प्रभु जी जब वहां पर प्रभु इसी वक्त समाप्त करने के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी प्रार्थना सभा रखी है, हम आपकी सहायता चाहते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर पिता, खास तौर से प्रणा यादव जी के लिए परमेश्वर पिता, इनके चारों तरफ आपके स्रोतों का पहरा हो और हर एक अंधकार की ताकत को आपके नाम से हम चैलेंज करते हैं, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आपके राजदूत होने के नाते प्रभु जी इस पंचवर्षीय योजना में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जहां से भी मौका मिलता है सिस्टर को और प्रभु जी वहां से भारी मतों से विजयी बनाए परमेश्वर पिता, और जिससे आपके नाम को महिमा मिलने पाए। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं एक बड़े ओहदे पर हम इनको देखना चाहते हैं और यीशु मसीह जिससे आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रतीक यादव के लिए प्रभु जी और प्रभु दोनों बेटियों के लिए प्रभु जी बड़ी आशीष की घोषणा करते हैं। नेताजी के लिए, पूरे परिवार के लिए बड़ी आशीष की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं इनके सामने 1000, इनकी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, कोई इनके पास नहीं आएगा, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस बार भारी से भारी मतों से प्रभु जी हम विजयी होते देखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके नाम मांगते उसमें कबूल करें, आमेन आमेन। और हम चाहते हैं कि कुछ 5 मिनट के लिए कुछ संबोधित करें पूजा को। मैं यहाँ पे आए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत आदर पूर्वक वंदन करती हूँ और बिशप सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए यहाँ पर अपने 14वें विश्व शांति महोत्सव पे मेरे लिए प्रार्थना करी एवं इतनी अच्छी बात कही कि मुझे जहाँ से भी मौका मिले वहाँ से मुझे विजय श्री का आशीर्वाद मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बहन सुमन का और इन सारे बच्चों का जो अभी यहाँ पर जो है हिम यानी भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे थे। और कहना चाहती हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सभी को देख रही हूँ लगभग यहाँ पे मास्क नहीं लगा रखा है, कुछ समझदार लोग हैं उन्होंने लगा रखा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कोरोना के प्रति अपने प्रिकॉशन को छोड़ दें। अभी भी केरल में, असम के बगल गुवाहाटी में, आसनसोल और मिजोरम जैसे कई जगह भारत के ही ये हिस्से हैं, इन सभी जगहों पे कोरोना के केसेस बढ़े हैं। और ये बड़ी गंभीर बात है कि अभी हमारे बीच में ये जो महामारी आई थी, सबने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा कि कितने ज़्यादा लोग इससे मरे। मैं प्रार्थनाओं के साथ कहना चाहती हूँ कि अपने प्रिकॉशन लेना बंद मत करें, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, धुलना हाथ लगातार, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, पर मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आपको किसी भी सभा में, किसी भी प्रेयर मीट का हिस्सा बनना है तो मास्क ज़रूर लगा कर रखें। कोशिश करें कि जितना हो सके कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे हृदय में क्रिश्चियन समुदाय का बहुत बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि अटूट बंधन कह लीजिए, क्योंकि मैं एक ईसाई स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरी मदर सुपीरियर सिस्टर सेलीन से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे गाना गाना सिखाया, उन्होंने मुझे ईश्वर के प्रति आस्था जगाई। और मुझे पता है चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, और चाहे जैसे आप सब हमारे ईसाई बहन भाई हो, प्रभु एक है, ईश्वर एक है। उसके स्वरूप फर्क हो सकते हैं पर वो नित्य स्वरूप में एक ही है। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि आप अपनी आस्था से जो भी करते हैं सबकी मदद करने की कोशिश करिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इफरात अथाह धन हो, मगर हम जो है अगर कोई हमें गरीब दिखे
या हमें कोई मजलूम दिखे, अगर हम उसको सहायता दे दें, एक रोटी भी दे दें, तो मुझे लगता है कि हम ये प्रभु का कार्य कर रहे हैं। ईश कृपा के लिए मुझे लगता है हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए। मैंने ईसा मसीह से सीखा बहुत सारी बातें सीखने के लिए, उनका जीवन बहुत अनुकरणीय है। मैंने हमेशा सीखा उनसे कि हमेशा परोपकार करते रहें, और परोपकार करने से जो है आपको ईश कृपा मिलती रहेगी, यानी ईसा मसीह की कृपा मिलती रहेगी। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि बिशप सेठ जी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपनी संस्था के द्वारा, अपना चर्च जो उनका एक मैसेज देते हैं वो भक्ति भावना का, इस संसार में आज के कलयुग में बहुत कम ऐसे उद्यमी लोग हैं जो कि अपने से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं, और इतनी साफ दिल है उन लोगों का। बहन सुमन को भी मैं देखती हूँ, मैं तो घर भी जा चुकी हूँ बहुत बार, और मैंने देखा है कि किस तरह से बच्चों को रखा जाता है, कैसे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने स्वतंत्र विचार के हैं ये बच्चे बच्चियाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेठ साहब, आपका ये कार्य बहुत अनुकरणीय है, और आप इस कम्युनिटी को जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ करके रखे हैं, ये भी इसके लिए आपको मेरा साधुवाद है। मैं अपर्णा यादव यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कैंट विधानसभा अभी तो यही है मेरा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर, जैसे प्रार्थनाएं करी हैं आपने, वैसे ही आप लोग मुझे आशीर्वाद दें वोट के स्वरूप में भी। और मैं ये भी आप लोगों से बोलूँगी कि ये मेरा वादा है कि ईसाई कम्युनिटी के लिए मैं जितना भी कर सकूँगी, मैं उतना भरपूर प्रयास करूँगी कि आप लोग के उत्थान के लिए मैं कार्य कर सकूँ। और ईशा का तो जो है इसकी महिमा, उसकी गीत, उसका अनुकरण सबके जीवन में हो, मेरे भी जीवन में है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी धर्म से हो। ईसा मसीह पूरे विश्व में माने जाते हैं अपने परोपकार के लिए, अपनी सादगी के लिए। इसलिए जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय बिशप आरसी शेठ जी, परम आदरणीय पीसी डेविड जी, सिस्टर साहिबा, मंचस्थ समस्त अतिथिगण और हमारे सम्मुख प्रभु यीशु के मानने वाले, उनके अनुयायी, आज हम दिल की गहराइयों से आपको इस शांति महोत्सव की बधाई पेश करता हूं। प्रभु ने इतनी शक्ति आपको दी है, इतना सामर्थ्य आपको दिया है कि आप हर वर्ष, बल्कि पूरे वर्ष प्रभु की आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। मैं बिशप आरसी शेठ की सारी कारकर्दगी से पूरी तरह मैं उसको जानता हूं और समझता हूं, और पूरे साल उनको तन्मयता के साथ जिस तरह प्रभु के में वो विलीन है, उनके कार्यों को देखता हूं, और इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बिशप भी हैं, धर्म के अनुयायी भी हैं, धर्म के ज्ञाता भी हैं, धर्म के प्रति समर्पण रखने वाले भी लोग हैं, लेकिन आरसी शेठ जैसा व्यक्तित्व आपको कभी दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। मैं शेठ साहब से निवेदन कर रहा हूं कि वो यहाँ आए, और मैं ऐसे व्यक्तित्व को, अभी आप सुन रहे थे उनसे कि जिसके पिता का पार्थिव शरीर मौजूद हो, और उस शरीर से उन्होंने जो प्रेरणा ली हो, उसके बावजूद उन्होंने इस शांति महोत्सव को करने का निश्चय रखा,
मैं इसके लिए न सिर्फ उनको उनकी सराहना कर रहा हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ, सलूट कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ ऐसे व्यक्तित्व का जो है वो स्वागत करें। शायर कहता है कि फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चांद चमन से गुलाब ले आए, और कहां से कोई इनका जवाब ले आए। ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नींद की तह में कई ख्वाब हुआ करते हैं, ये खजाने बड़े नायाब हुआ करते हैं, और तुमको जीना है तो इनसे सलीका सीखो, जिंदगी के अपने आदाब हुआ करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो जीने का सलीका दे सके। हमने बहुत समाज में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो अपने और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए और प्रभु की आराधना में विलीन हो जाने वाला व्यक्तित्व आरसी शेठ का है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मोहब्बत के दीपक जला कर तो देखो, और दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, और तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा बिशप से आंखें मिला कर तो देखो। ऐसा व्यक्तित्व मैं जिनसे पूरी तरह से उनके समर्पण को देखकर, उनकी आत्मीयता को देखकर मैं उनका मुरीद हो गया हूँ उस शहर में, और मुझे कई बार आने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको शांति महोत्सव के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आरसी शेठ को मैं सल्यूट करता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि इनके नेतृत्व में जिस तरह लखनऊ में, और न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उस क्षेत्र जिसका जिक्र किया इन्होंने मलियाबाद में और मलियाबाद के आसपास के क्षेत्र में जो इन्होंने अलग जगाई है, जिस तरह लोगों को जगाने का काम किया है, जिस तरह प्रभु की आराधना में लोगों को विलीन करने का काम किया है, इसका तो इन्हें फल जो ऊपर मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ भी दिल में इन्होंने जगह बना ली है। एक बार मैं फिर दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए।